नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके जो राजस्थान में अभी वैकेंसी आ रखी है सीईटी और राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, उनसे संबंधित क्लास है। इसमें हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये एक तरीके से ऑनलाइन कोर्स हम शुरू कर रहे हैं जिसमें पूरे राजस्थान से संबंधित डाटा, राजस्थान से संबंधित पूरा जीके और उसके साथ ये जो वैकेंसियों में जितना भी आपका पोर्शन है, सिलेबस है, वो पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो इतना सारगर्भित और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके एग्जाम में मुझे लगता है इतना तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। और मैक्सिमम ये हम जो करवाएंगे वो उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको आपको एग्जाम में मिलेंगे और चांसेस है कि भाई आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हीं क्वेश्चन से निकल जाए। चलिए, और एग्जाम में इनसे संबंधित जितने भी आपके इस टॉपिकों से संबंधित प्रश्न आएंगे, मेरी गारंटी है या फिर मैं आपको कहूं कि आप इससे संबंधित जितने भी कोई क्वेश्चन देखोगे वो सारे के सारे आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो संबंधित है राजपूत और ब्रिटिश संबंध। तो राजपूत और ब्रिटिश संबंध राजस्थान में किस प्रकार से रहे, राजस्थान में जो राजपूत रियासतें थी, उन रियासतों का ब्रिटिश जो अधिकारी थे या ब्रिटिश जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश थे, उनसे किस तरीके से इनका संबंध रहा, किस प्रकार से किसी रियासत ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, किसी ने अधीनता स्वीकार नहीं की, किस प्रकार से पूरा एक कालक्रम रहा। चलिए साथियों, सबसे पहला राजस्थान और ब्रिटिश शासन के संबंध में अगर हम एक डाटा जानकारी हासिल करें तो वो ये है कि राजपूत शासकों द्वारा ब्रिटिश शासन से मित्रता करने का कारण क्या था। यानी जो राजपूत शासक थे उनको ब्रिटिश शासन से मित्रता क्यों करनी पड़ी, इसका एक मेन रीजन ये था कि मराठा और जो पिंडारी थे उनके आक्रमण से लगातार राजपूत शासक क्या थे, परेशान थे। इस वजह से क्या था कि राजपूत शासकों की मजबूरी बन गई थी कि वह ब्रिटिश शासन से मित्रता करे, उनसे संधियां करे। अगर आगे मैं कहूं तो इसी क्रम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 1781 में 1781 में जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। जोधपुर के शासक विजय सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। यानी मराठों ने इनको खूब परेशान किया था, मराठों के बार बार आक्रमण से परेशान होकर इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, लेकिन उनसे कोई संधि न हो सकी। उसके बाद का अगर हम कालक्रम देखें तो अंग्रेजों से पहली जो मित्रता संधि है वो भरतपुर रियासत के द्वारा की जा रही है। यानी आप साथियों ध्यान दीजिएगा, 1781 में कोशिश की जा रही है राजपूत शासक विजय सिंह के द्वारा, जोधपुर के जो शासक है विजय सिंह के द्वारा अंग्रेजों से मित्रता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह मित्रता नहीं हो पाती है, किसी भी प्रकार से संधि नहीं हो पाती है। और इसी क्रम में आगे 1803 में जो भरतपुर रियासत थी उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से क्या की है, मित्रता की है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मित्रता की गई है यानी मित्रता की संधि हो रही है, लेकिन भरतपुर रियासत यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की है। यानी यहाँ पर अगर आपका एक प्रश्न बने कि पहली जो राजस्थान की रियासत किसने कौन सी है जिसने राजपूतों की अधीनता स्वीकार की थी, या फिर पहली राजस्थान की ऐसी रियासत कौन सी है जिसने राजपूत अंग्रेज था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अंग्रेजों के साथ जो मित्रता संधि है वो पहली कोशिश तो किसने की थी, विजय सिंह ने की थी, लेकिन भरतपुर के रियासत ने इनसे पहले मित्रता संधि कर ली। प्रश्न पूछा जाए कि भरतपुर रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों से जो मित्रता संधि की थी वो कौन से सन में की थी, तो वो आपका आंसर रहेगा 1803। अब इसी क्रम में अगर मैं बात करूं 1803 में ही वापस क्या था, जयपुर और जोधपुर रियासत थी, इन्होंने भी क्या कर दिया था, अंग्रेजों की संधि प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था, यानी अंग्रेजों से संधि कर ली थी। लेकिन आगे यहाँ पर यह होता है कि जोधपुर जो रियासत थी उनमें और अंग्रेजों के बीच में कुछ खटपट हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है। इस कारण अंग्रेजों ने मित्रता संधि समाप्त कर दी 1803 में ही जोधपुर रियासत के साथ। देखिए ये आपको जो पूरे नोट्स है वो आपको एज ए पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप आराम से इनको नोट्स को अपने कॉपी में उतारिएगा, आराम से इनको पढ़िएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको समझाता जाऊंगा कि मेन इंपोर्टेंट डाटा इसका क्या क्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट यार इसको नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है
अंग्रेजों से जब संधि का समय था, उस समय अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजों से जो संधि का समय था, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी भारत के कौन से गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेज जो राजपूत शासकों से संधियां कर रहे थे, यानी राजपूत शासकों से संधियों का दौर आगे बढ़ा, वो कौन से गवर्नर जनरल के काल में बढ़ा। तो भारत के उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे, इन्होंने अपना एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। और इस चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया था कि आप राजपूत शासकों से क्या करोगे? संधियां करोगे। तो इतिहास में राजपूत शासकों के संधियों के बारे में, यानी राजपूत शासकों की संधियां अंग्रेजों से या ब्रिटिश शासन से करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो वह श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। लेकिन संपूर्ण राजपूत लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो संधि करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन वालकम को। और ये जॉन वालकम जो थे वो मालवा के रेजिडेंट थे। यानी अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से राजपूतों से संधि करने का श्रेय कौन से अधिकारी को जाता है, तो वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की जो रियासत है, अगर उनसे कहा जाए कि उनसे संधि करवाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो नाम याद रखिएगा, जॉन वॉलकम। कौन था? जॉन वॉलकम। और ये जॉन वॉलकम मालवा के रेजिडेंट थे। कौन थे साथियों? मालवा के रेजिडेंट थे। अब आगे देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो वो है करौली। कौन सी है साथियों? करौली। और अगर अंतिम रियासत की बात करूं तो वो है सिरोही। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो वो करौली रियासत थी। और अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, तो वह कौन सी थी? सिरोही थी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप कहोगे आगे के डाटा में सर आपने कहा था कि भरतपुर जो रियासत थी उसने सबसे पहले मित्रता संधि की, तो वो भी एक संधि है? नहीं, वह एक तरीके से ओनली एक मित्रता थी, मतलब एक फ्रेंडशिप के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर यहाँ पर बात करते हैं, प्रथम रियासत करौली उसने संधि की, इसका मतलब उसने अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार कर ली है, वो अंग्रेजों के अंडर में आ चुके हैं। तो पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने, राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की या अंग्रेजों से संधि की? तो आंसर रहेगा आपका करौली। और अंतिम इसी क्रम में कौन थी? सिरोही थी। अब आगे आप देखिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट से आपको पूरा ये डिटेल में बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों से किस प्रकार से संधियां, कौन कौन से सन में किस तारीख के तहत संधियां हुई, कौन कौन सी रियासतें थी और उस समय उनके तत्कालीन शासक कौन थे, उनके बारे में आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं 9 नवंबर 1887, तो सबसे पहली संधि जो होती है वो करौली के द्वारा की जाती है। और वो कौन सी तारीख है? वो तारीख अपन को याद रखनी है, 9 नवंबर 1817। तो पहली तारीख आपको याद रखनी है 9 नवंबर 1817। और उसके बाद आपको अंतिम तारीख एक याद रखनी है, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 1823। यानी 17 से 23 आप लगभग 5 साल के अंदर देखोगे तो राजस्थान की कई रियासतों ने, लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों की क्या है? अधीनता स्वीकार कर ली है, अंग्रेजों से संधि कर ली है। इसी क्रम में सबसे जो पहली थी वो कौन थी? आपके करौली थी। 9 नवंबर 1817 में करौली रियासत ने क्या किया था? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, अंग्रेजों से संधि कर ली। अब यहाँ पर जो तत्कालीन शासक थे सबसे पहले वो कौन थे? हरबख्शपाल सिंह। उस समय तत्कालीन शासक करौली के हरबख्शपाल सिंह थे। आगे की बात की जाए 26 दिसंबर 1817, इस समय कोटा में एक शासक थे जिनका नाम था उम्मेद सिंह, और इन्होंने इनसे अंग्रेजों से संधि कर ली। इसी क्रम में अगर आगे देखते हैं तो 6 जनवरी 1818 यानी 1817 में दो रियासतें करौली और कोटा नवंबर दिसंबर में क्रमशः अंग्रेजों से संधि कर रही है। और उसके बाद 1818 में देखिएगा तो यहाँ 1818 में लगभग सभी अगले 1818 में आप देखोगे तो लगभग कई सारी रियासतों का मैत्रीपूर्ण या फिर कई सारी रियासतें जो है अंग्रेजों से संधि कर लेती है। इसमें देखिए सबसे पहले 6 जनवरी 2018 को जोधपुर के शासक मान सिंह थे, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से संधि स्वीकार कर ली।
इसके बाद अगर आप देखोगे तो 22 जनवरी 1818 मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, इन्होंने संधि स्वीकार कर ली। 10 फरवरी 1818 की बात करें तो बूंदी के शासक थे विष्णु सिंह। 21 मार्च 1818 की बात करें तो बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। 7 अप्रैल 1818 की बात करें तो किशनगढ़ के शासक थे कल्याण सिंह। 15 अप्रैल 1818 की बात करें तो जयपुर के शासक थे जगत सिंह। इसी के आगे अगर आप देखोगे तो 5 अक्टूबर 1818 तो प्रतापगढ़ के शासक जो थे वो सामंत सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। 15 अक्टूबर 1818 डूंगरपुर के शासक थे जसवंत सिंह। नेक्स्ट देखोगे आप 12 दिसंबर 1818 तो जैसलमेर के जो शासक थे मूलराज द्वितीय, इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों से संधि स्वीकार कर ली है। इसके बाद अंतिम 11 सितंबर 1828 सिरोही के शासक थे शिव सिंह, इन्होंने भी क्या कर दिया, अंग्रेजों से संधि कर दी है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है। इसका मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपके इसमें से कुछ भी बन सकता है, या तो किसी भी रियासत का अंग्रेजों से संधि करने की तारीख पूछी जा सकती है, या किसी भी रियासत के वो शासक का नाम पूछा जा सकता है जिनके काल में अंग्रेजों से संधि उस रियासत ने स्वीकार की है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इनको थोड़ा सा हम याद रखने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग तरीके से इनको हम याद रख सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से रट ही लेना है। क्या है, 9 नवंबर 1817 करौली हरबख्शपाल सिंह, ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमको रट लेना है। 9 नवंबर 1817 करौली के शासक कौन थे, हरबख्शपाल सिंह। इसी प्रकार सिरोही के कौन थे, शिव सिंह थे, ठीक है। और कौन सी तारीख थी, 17 सितंबर 1823, ये याद रखनी है अपन को। अब देखिए, कोटा से हमको उम्मीद है, ये एक चीज याद रखनी है, कोटा से उम्मीद है, जोधपुर का मान है, मेवाड़ में भीम है, बूंद बूंद में विष्णु है, और बीकानेर की सूरत बहुत अच्छी है, और किशनगढ़ यानी भगवान किशन सबका कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार हम इनको डाटा याद रख सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर इसके लिए मैं आपको एक डाटा लिखवाऊं तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि कोटा से उम्मीद, यानी आप देखिए कोटा में हमारे यहाँ के कई बच्चे एलन में वगैरह पढ़ते हैं, यानी उनके घर वालों को कोटा से बहुत उम्मीद है, मतलब उनके बच्चे आईआईटी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आप इसको ऐसे याद रखिए, कोटा से उम्मीद है, तो आप याद रखिएगा इसमें कोटा से उम्मीद है का मतलब कोटा में उम्मेद सिंह, कौन है, कोटा में उम्मेद सिंह। इसी प्रकार देखिए जोधपुर, तो यहाँ पर आप देखोगे, आप इसको इस तरीके से याद रखो, जोध या जोधा का मान। देखिए जोधा का मान, आप इसको इस तरीके से याद रखिए, जोधा का मान यानी जोधपुर में कौन है, मान सिंह है। कौन है, जोधपुर में मान सिंह है। इसी प्रकार अगर आप आगे एक और इसका एक ट्रिक बनाओगे तो वो रहेगा मेवाड़ में भीम है। मेवाड़ में कौन है साथियों, भीम है, यानी मेवाड़ में भीम है। तो आपको इस तरीके से ये तीनों एक कहानी के तौर पे याद रखने हैं कि कोटा में खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं, और कोटा के लोगों को, मतलब कोटा में जो खूब सारे बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके पेरेंट्स को कोटा से उम्मीद है। तो कोटा से उम्मीद है यानी कोटा में उम्मेद सिंह, जोधपुर का मान है यानी जोधा का मान है यानी जोधपुर का मान सिंह, और इसी प्रकार मेवाड़ का भीम है यानी मेवाड़ में भीम है। इसको ऐसे याद रखोगे, मेवाड़ में भीम है यानी मेवाड़ में भीम सिंह। इसी प्रकार आप आगे देखोगे तो इसको इस तरीके से याद करो कि बूंद बूंद में विष्णु है। कहाँ पर, बूंद बूंद में विष्णु। तो बूंद बूंद में विष्णु यानी बूंदी, बूंद बूंद से यानी बूंदी, और बूंदी में कौन है, विष्णु सिंह है। इस तरीके से इसको याद रखा जाएगा। बीकानेर की सूरत, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोगे, बीका जी की सूरत, यानी बीका जी की सूरत बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार बीकानेर से क्या याद रखोगे, सूरत सिंह याद रखोगे। इसी प्रकार किशनगढ़, किशन कल्याण करने वाले हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हो, बूंद बूंद में विष्णु है तो किशन जो है वो सबका कल्याण करते हैं। किशन क्या करते हैं, सबका क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार किशन सबका कल्याण करते हैं, तो आप ऐसे याद रखोगे, किशन यानी किशनगढ़ और कल्याण से कल्याण सिंह। इसी प्रकार बूंद बूंद में विष्णु है यानी बूंदी, और बूंदी में कौन है, विष्णु सिंह है। बीका जी की सूरत है यानी बीका जी की क्या है, सूरत, यानी बीकानेर में कौन है, सूरत सिंह है। इसी प्रकार आपने आगे देखा कि मेवाड़ में भीम है यानी मेवाड़ में भीम सिंह है। जोधा का मान है यानी जोधपुर में मान सिंह है। कोटा से हमको उम्मीदें है तो कोटा में कौन है, उम्मेद सिंह है। तो ये कुछ
जो मैंने आपको बताए हैं शासक कौन कौन सी रियासतों के थे, इस तरीके से हम इनको थोड़ा ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जयपुर, तो एक बात देखिएगा, जयपुर में जगत सिंह है, तो जय जगत की, यानी जब बूंद बूंद में विष्णु है और किशन सबका कल्याण करते हैं, तो फिर क्या होगी, जगत की जय हो जाएगी, जगत की क्या हो जाएगी, जय हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि बूंद बूंद में विष्णु है, किशन सबका कल्याण करने वाले हैं, और इस प्रकार पूरे जगत की क्या हो जाएगी, जय हो जाएगी। तो हम कहेंगे जयपुर से कौन है, जगत सिंह है। तो इस प्रकार ये आपको याद होने चाहिए साथियों। इतना जो मैंने आपको लिखवाया है, याद करवाया है, मुझे लगता है इससे आपको ये याद हो जाएगा कि कोटा में उम्मेद सिंह है, जोधपुर में मान सिंह है, मेवाड़ में भीम सिंह है, बूंदी में विष्णु सिंह है, बीकानेर में सूरत सिंह है, किशनगढ़ में कल्याण सिंह है और जयपुर में जगत सिंह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में हमने यहाँ पर एक ट्रिक से, कहानियों से इसको याद कर दिया है। इन चीजों को आप एक बार नोट कर दीजिएगा, तो आप इनको वापस जैसे जैसे रिमाइंड करोगे, आप बार बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि बीका जी की सूरत, जोधा का मान, मेवाड़ में भीम है, कोटा से उम्मीदें है, बूंद बूंद में विष्णु है, किशन सबका कल्याण करने वाले हैं, और जब सबका कल्याण हो जाएगा तो जगत की जय हो जाएगी। अब देख नेक्स्ट साथियों देखते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में सामंत सिंह है, इसको रट लेना है, थोड़ा सा इसको रटेंगे, इसमें ट्रिक आप बिठा सकते हो या फिर अपने हिसाब से इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसी के बाद आप देखोगे डूंगरपुर का जस है, ठीक है। तो डूंगरपुर में आप याद रखोगे कि जो डूंगरपुर है, उस डूंगरपुर का क्या है, जस है, यानी डूंगरपुर का जस है, सभी डूंगरपुर को बहुत ही मतलब उसके डूंगरपुर का जस है, यानी सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, यानी डूंगरपुर में कौन है, जसवंत सिंह है, ठीक है। और जैसलमेर में मूलराज द्वितीय है, यानी मूल रूप से जैसलमेर, मूल रूप से जैसलमेर ही राजस्थान है, मूल रूप से जैसलमेर ही राजस्थान है, यानी मूल रूप से, यानी जैसलमेर में मूल सिंह है, ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में 1857 की क्रांति के समय कौन थे, मूल सिंह थे, यानी मूल रूप जो मैंने लिखा है, मूल रूप से जैसलमेर ही राजस्थान है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा कि सर ने जैसलमेर को ही राजस्थान कहा है, और किस लिए कहा है कि मूल रूप से ही जैसलमेर क्या है, राजस्थान है, यानी जैसलमेर क्या है, मूल सिंह, जैसलमेर में मूल सिंह क्या है, इनके शासक है, ठीक है। और ये आपने याद कर दिया है, सिरोही में क्या है, शिव सिंह है। तो इस प्रकार हमने इन सारे के सारे जो राजपूत रियासतें थी, उनमें कौन कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधियां की थी, उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डाटा है साथियों, इसको नोट करिएगा। देखिए, तो ये हमने पढ़ लिया कि प्रथम रियासत कौन थी, करौली थी, जिसने अंग्रेजों से संधि की है। अंतिम रियासत कौन थी, सिरोही, जिसने अंग्रेजों से संधि की है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे, ये मैंने यहाँ पर मोस्ट भी लिख दिया है कि जो करौली है उसके लिए याद रखना है कि करौली की जो मुख्य तारीख थी वो थी 9 नवंबर 1817, ठीक है ना। जो सिरोही है, सिरोही के लिए डेट याद रखोगे आप 11 सितंबर 1823। और इनमें शासक कौन थे, हरबख्श पाल सिंह और कौन थे, शिव सिंह। ये दोनों आपको डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट है ये। आगे देखिए 15 नवंबर 1817 की बात है। 15 नवंबर 1817 में अंग्रेज क्या कर रहे हैं, आमिर खां पिंडारी, कौन है, आमिर खां पिंडारी, और इस आमिर खां पिंडारी को अंग्रेज क्या करते हैं, टोंक का प्रथम नवाब बना देते हैं। इस प्रकार, और देखिए ये आमिर खां पिंडारी है वो अंग्रेजों की सहायता से ही बन रहा है, और टोंक में पहला नवाब बनाया जा रहा है आमिर खां पिंडारी। तो प्रश्न बनता है कि टोंक रियासत के प्रथम जो नवाब थे वो कौन थे, आमिर खां पिंडारी। और किसकी सहायता से इनको नवाब बनाया गया है, अंग्रेजों की सहायता से। इस प्रकार 15 नवंबर 1817 को राजस्थान की पहली और एकमात्र मुस्लिम रियासत का उदय होता है, वो कौन सी है, टोंक। तो राजस्थान की पहली और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, वो है टोंक, और उसके शासक जो थे वो कौन है, आमिर खां पिंडारी। इसको किसकी सहायता से, अंग्रेजों की सहायता से इनको गद्दी पर बिठाया गया है, नवाब बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। अब देखिएगा साथियों, 20 फरवरी 1818 को कोटा रियासत में कुछ इंपॉर्टेंट या कोई महत्वपूर्ण कालक्रम घटित होता है, और वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि 20 फरवरी 1818 को कोटा रियासत से अंग्रेज क्या करते हैं, संधि करते हैं।
और इसमें दो पूरक शर्तें रखी जाती है, यानी दो शर्तों के साथ वो संधि होती है। पहली संधि तो यह थी कि कोटा राज्य जो था वहां पर परंपरागत रूप से जो अधिकार है, कोटा राज्य किसका रहेगा, उम्मेद सिंह और उसके वंशजों का रहेगा। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त इसमें यह रखी गई कि कोटा राज्य का जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा वो झाला झालम से, जो झाला जालिम सिंह के और उनके वंशजों के द्वारा देखा जाएगा। तो अंग्रेजों से कोटा राज्य क्या कर रहा है, मतलब कोटा रियासत क्या कर रहा है, संधि कर रहा है, और उसमें दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी जा रही है। पहली तो ये कि जो कोटा राज्य है उस पे जो अधिकार है वो तो उम्मेद सिंह और उनके वंशजों का ही रहेगा, लेकिन अगर प्रशासनिक नियंत्रण की बात की जाए तो वो किसके पास रहेगा, झाला जालिम सिंह और उनके वंशजों के पास उसका अधिकार रहेगा प्रशासनिक नियंत्रण का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसी समय देखिए ये इंपोर्टेंट एक डाटा था। अब अगली बात करते हैं तो कोटा राज्य में एक ब्रिटिश अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया था। तो ये जो पूरा का पूरा जो कालक्रम या जो शर्तें हुई थी इसको लागू करवाने के लिए वहां पर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो राजपूतों की सुरक्षा के लिए ही ये संधियां करते थे अंग्रेज। तो राजपूतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने कितने, छह जो सिक्स थी छावनियां, छह छावनियां हैं उनका उन्होंने क्या किया है, राजस्थान में मतलब स्थापना की है, छह छावनियां बनाई है। छह छावनियों में सबसे पहली कौन सी है, अजमेर में नसीराबाद, दूसरी है मध्य प्रदेश में नीमच, तीसरी है आपके अजमेर में ही ब्यावर, चौथी है उदयपुर में खेरवाड़ा, फिर है आपके टोंक में देवली, और पाली में कौन सी है, एरनपुरा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कितनी छावनियां थी, राजस्थान में छह छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, छह छावनियां थी। उन छह छावनियों के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि तो एक तो है अजमेर में, ठीक है, अजमेर में आप छावनी है वो दो अजमेर में छावनी, एक तो है नसीराबाद, कौन सी है, नसीराबाद। दूसरी अजमेर में जो छावनी है वो कौन सी है, ब्यावर। तो ये अजमेर में दो छावनियों को याद रखोगे, कौन कौन सी है, नसीराबाद और ब्यावर। अजमेर से आगे की तरफ पाली पड़ता है, पाली में एरनपुरा, कौन सी है, एरनपुरा। ये एरनपुरा जो छावनी है जिसको आज जवाई बांध बोलते हैं, जवाई बांध का जो एरिया बोलते हैं वही क्या है, पहले एरनपुरा था। तो ये पाली की कौन सी छावनी है, एरनपुरा छावनी है। अब देखिए एक जो छावनी है वो मध्य प्रदेश में है, वर्तमान समय के तौर पे देखा जाए तो वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन सी छावनी थी, तो मध्य प्रदेश में छावनी थी आपके नीमच, कौन सी थी, नीमच। ठीक है, और एक आपके उदयपुर में, कौन सी है, उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी है, खेरवाड़ा, ये याद रखना है, उदयपुर में कौन सी है, खेरवाड़ा। और देवली कहां पर है, टोंक में है। ठीक है, देवली कहां पर है, टोंक में है। तो इस प्रकार हमको ये छह की छह जो छावनियां हैं उनका नाम याद रखना है। एक बात 1832 में ही, अब देखिए बात आती है 1832 की, और 1832 में गवर्नर जनरल इंडिया के चेंज हो जाते हैं, और वो गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उससे पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं, और इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, प्रशासनिक दृष्टि से, मतलब अपना प्रशासन संभालने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने क्या कर दिया, राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ कर दी, यानी पूरी कमिश्नरी प्रणाली है। यानी प्रश्न पूछा जाए राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय कौन से गवर्नर जनरल को जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका आंसर रहेगा। अगर इसके आगे आप देखोगे तो इस कमिश्नर प्रणाली में उन्होंने क्या किया, अजमेर में क्या है, एजीजी को नियुक्त किया, यानी एजीजी का कार्यालय स्थापित किया, और वहां पर एक एजीजी बिठा दिया गया। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो अब सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अजमेर में कार्यालय की स्थापना हो रही है, वो कौन से कार्यालय की स्थापना हो रही है, सबसे पहले विलियम बेंटिंग के द्वारा एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय की स्थापना हो रही है। अब देखिए राजस्थान के जो पहले एजीजी कौन थे, ये मेन इंपोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे, मिस्टर लॉकेट। कौन थे, मिस्टर लॉकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन है, मिस्टर लॉकेट। अब देखिए राजपूतों की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थी। इसी प्रकार राजपूतों की सुरक्षा के लिए, राजपूत शासकों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेज शासकों के द्वारा और उसके साथ ही राजपूत शासकों के द्वारा कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा मतलब ब्रिगेड वगैरह भी बनाए गए। उसको अगर देखें तो 1826 में एक संगठन बनाया गया जिसको जोधपुर लीजन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगर कहूँ मैं शेखावटी ब्रिगेड बनी एक समय, ठीक है ना, और वो शेखावटी ब्रिगेड क्या थी,
वो कब बनी है? 1835 में। मेवाड़ भील कोर है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हो रही है? आपके 1841 में हो रही है। और ये भी क्या थी? रियासतों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। क्या थी? रियासतों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। और ये रियासतों की सुरक्षा पर बनाई गई थी और इन पर वापस खर्च जो था वो किस पर था? रियासतों पर ही था। तो अंग्रेजों के द्वारा छावनियां स्थापित की जा रही है, अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर लीजन, शेखावटी ब्रिगेड, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जा रही है। और ये अंग्रेजों के द्वारा की जा रही है, लेकिन किसकी सुरक्षा के लिए? रियासतों की सुरक्षा के लिए। और वापस इसमें रियासतों के खर्च पर ही इनको रखा जा रहा है। लास्ट इंपोर्टेंट आपके एक डाटा, कौन से सन में एजीजी कार्यालय को अजमेर से माउंट आबू स्थापित किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मोस्ट प्रश्न बनता है। 1845 में एजीजी कार्यालय जो कि अजमेर में था उसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया? माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार माउंट आबू में 1845 में एजीजी कार्यालय जा रहा है। उससे पहले एजीजी कार्यालय की स्थापना 1832 में की गई थी। कहां की गई थी? अजमेर में की गई थी। और इसका प्रथम जो एजीजी थे वो कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। एजीजी प्रणाली मतलब एजीजी कार्यालय की स्थापना हो या फिर कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हो, ये सारे के सारे संबंधित किससे है? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से संबंधित है। यानी प्रश्न इंपोर्टेंट पूछा जाए कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कमिश्नरी प्रणाली प्रारंभ की गई, तो वो कौन थे? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। और एजीजी कार्यालय की स्थापना अजमेर में की जा रही है, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा? तो वो भी आपका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आप इससे संतुष्ट होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपसे शेयर किया है। इसके आगे हम राजस्थान जीके का और टॉपिक लेके आ रहे हैं, उनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।